नेम प्लेट इनकी लग रही है, काम अखिलेश के हो रहे हैं। सपा एक घोषित प्रवक्ता है भाजपा की, बसपा बोलने को तैयार नहीं है। माननीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में क्या होता है, पुलवामा अटैक। यशस्वी गृह मंत्री के उसमें क्या होता है, उरी हमला। न जाने कितने नक्सलियों ने हमारे जवानों को शहीद किया है। नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं चौचक टीवी। चौचक टीवी एक बार फिर डासना के अड्डा चौक पर पहुंचा है और जनता की 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या राय है, इसके लिए हम एक एक इंसान से, यानी कहा जाए यहाँ के लोगों से हम पूछेंगे कि आखिर आप वोट किसे दोगे, आखिर आपके पसंद का नेता कौन है, आखिर कौन सी पार्टी ने अच्छा काम किया है। और जो अभी पार्टियों के बीच में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उन आरोप प्रत्यारोपों के विषय में हम उनसे पूछेंगे कि आखिर व्यक्तिगत नेता का स्वभाव कैसा है और इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। हर पार्टी अपने मुद्दे को लेकर मैदान में कूद चुकी है और आरोप प्रत्यारोप तो यूं मानो जैसे नदी और नाले में मिल रहा हो, बस निकलो, रोड के किनारे से उठाओ और फेंक दो। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के दुख दर्द के साथ कौन खड़ा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है ना, वो बड़ी अलमस्त है। यहाँ की जनता भी वो भी अलमस्त है इनके निगाह में, और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, ऐसे वोट करने वाली नहीं और ऐसे किसी भी नेता को राज तिलक लगाने वाली नहीं। ये आप मान लीजिए, ये हम दिल्ली से 20 किलोमीटर दूर डासना है और डासना का ये अड्डा चौक है और इस चौक में हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि वो अगल बगल का एरिया दिखाएं। ये मुस्लिम बहुल एरिया है और यहाँ पर मुस्लिम आबादी जो है वो किसे वोट करेगी, क्या AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को, या फिर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को, या फिर एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को। प्रश्न ये नहीं है कि ये लोग किसे चुनेंगे, प्रश्न ये है कि ऐसे हर चौराहे, हर इलाका और हर बाजार, यानी कहा जाए हर जिले की जनता का राय चौचक टीवी आप तक पहुंचाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट लोगों से मिलवाते हैं और इनकी राय क्या है और इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव में ये किसे राज तिलक लगाएंगे। ये चाय की दुकान है और आपको पता है कि चाय पर चर्चा जो होती है बहुत तगड़ी होती है, तो एक चाय की चुस्की के साथ ये बताते जाइए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनवा रहे हैं। अखिलेश यादव की बनेगी और किसकी बनेगी? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव इतना तेज कहाँ भाग रहे हैं? तेज नहीं, हमने बता दिया अखिलेश की बनेगी तो अखिलेश की ठीक है, अखिलेश की बनेगी, उसके पीछे का कारण भी पूछेंगे और योगी जी से गुस्सा काहे हैं ये भी तो बताएंगे। सब कुछ पूछेंगे, तो वो बता के जाइए योगी से इतना गुस्सा है। हमें गुस्सा इतना नहीं है ऐसा, लेकिन उन्होंने देश का नाश ही कर दिया। जब से वे बैठे, जब से लाइन में लगाए बैठे हमें, कभी अखबार की लाइन में, कभी बैंक की लाइन में, कभी कार्ड की लाइन में, सारे उसमें लगाए बैठे हैं। बताओ हमारे साथ क्या करा उन्होंने जी। ये तो उन्होंने अखिलेश ने बनवाई। अच्छा, ये अखिलेश ने बनवाया, योगी जी ने कुछ नहीं किया। कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया, बताइए उसकी फ्लाइट लैंड कर रही है, तो अंदर ग्राउंड से वो तो पहले से हो रहा है, वो भी अखिलेश है किए हैं। नहीं, वो उन्होंने नहीं कहा। हम रोडों के मामले में कह सकते हैं अखिलेश ने बनवाई। वो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 5000 गांव ऐसे थे जहां लाइट नहीं पहुंची थी, योगी जी ने पहुंचाए। गरीब इतने थे जिनको योगी जी ने आवाज दिया। नहीं, बताओ, जब से नोटबंदी हुई है, जो गरीब थे और भी गरीब हो गए, उनको मालदारी कब आ गई। जो जिसके पास काम था वो ना काम और हो गया, कामदार कौन हुआ ये बताइए आप मुझे। उत्तर प्रदेश में जैसे आप वो काम ही चल रहे हैं, आज तक उनको नेम प्लेट इनकी लग रही है, काम अखिलेश के हो रहे हैं। देखो ताऊ बहुत जल्दी में तम्बाकू रगड़ते चले गए। भैया हम आपसे पूछते हैं किसकी बनवा रहे हैं? अरे इधर तो आइए। अखिलेश की। अखिलेश इतना पसंद क्यों है? इतना काम क्या है अखिलेश जी ने? अखिलेश ने क्या 5 साल अखिलेश की सरकार रही और उस 5 सालों के बीच में आज अखिलेश की क्या उम्मीद है कि अखिलेश की सरकार आप बनवाएंगे? विकास क्या है, लोगों की सुना है विकास में एक दो विकास बताएं हमें भी पता चले। सब कुछ अखिलेश की देन है जो है। सर क्या नाम है, 100 नंबर दे दी, हर किसी के फोन करने पे एकदम आती है। अब अधिकारी भी तैयार नहीं है, पहले थाने भागे। 100 नंबर अखिलेश की तो बदौलत है ये। जो जी कह रहे हैं कि 100 नंबर तो दे दिए थे, लेकिन हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। अब तो किसी के पास कॉल करो तुरंत पहुंचेगा। भ्रष्टाचार तो सबसे ज्यादा बढ़ गया इनकी सरकार में। अच्छा, इतने बदलाव, सबकी रोजगारी खत्म हो गई है। बताओ क्या रोजगारी, सब सड़कों पर आगे सब। अच्छा, हम एक प्रश्न आपसे ये करेंगे, अभी कासगंज में एक घटना हुई है
उस घटना के विषय में शायद आप सबको पता होगा। कासगंज में एक मुस्लिम युवक है जिसके ऊपर आरोप लगा था कि एक नाबालिग लड़की को अगवा करने के जुर्म में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। बाद में उसी पुलिस कस्टडी के दौरान नल की टोटी में उसने खुदकुशी कर ली। अब वो खुदकुशी है या पुलिस के द्वारा कुछ किया गया है, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम इस मुद्दे को लेकर हम आपसे बात करेंगे कि आखिर, क्योंकि ओवैसी साहब AIMIM के अध्यक्ष, उनका सीधा सीधा कहना है कि अगर यहीं दर पे अगर हिंदू युवक होता, तो जैसे विकास गुप्ता हत्याकांड गोरखपुर, उनको उनकी बीवी को नौकरी और मुआवजा, लेकिन ऐसा नहीं। योगी जी मतभेद कर रहे हैं, क्या ऐसा है क्या? हमसे ज्यादा आपको पता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अरे नहीं, क्यों अरे आप यार, हमारे से अंदर के लिए चाह रहे हो? नहीं हमसे हम ज्यादा आपको पता है। नहीं, हमें तो इतना पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। आपको लेकिन सब पता आप है किससे कौन। करोगे ये नहीं, मेरी बात मायने सुनो, मेरी बात सुनो। आपको सब पता है कौन किस पे अत्याचार कर रहा है, ठीक है ना। आप हमसे क्यों बोलवाना चाह रहे हो? क्या तुम्हें पता है तो क्यों लेना आ रहे हो दिलों की बात? जनता सर्वोपरि है, हमारे देश में लोकतंत्र है। और नहीं। लोकतंत्र आप जब जिसे सुनो मेरी बात, ज्यादा जब जनता को पता है, जनता को सुनवाई नहीं है, फिर फायदा क्या आपको आने का यहाँ? नहीं, नहीं। क्यों नहीं सुनवाई है? आप कहीं बोले सुनवाई तो नहीं? सही। ऐसा कुछ नहीं है। हम दिल्ली से सीधे चले आए आपके पास, इसलिए चले आए ना। नहीं, आप वापिस दिल्ली जाओ। आप ही यहाँ आपको काम नहीं। अरे कोई फायदा थोड़ी है, कुछ काम हो तो बतलाओ। सर बताइए इस बार किसकी ये- सरकार बनवा रहे हैं? सरकार किसकी बनवा रहे हैं? सरकार वोट हम किसी को देंगे फिर बेईमानी होगी। नहीं, वो आप बताइए, खुले दिल से बताइए, इतना हिचक क्यों? कोई नहीं, हिचक नहीं। हम एक हमारा काम है, सपा की बनेगी सरकार, निष्पक्ष होके आपकी बातें जनता, ऊपर वाले जो नेता बाबू बैठे हैं उनके तक पहुंचाना। बाकी इसके बीच में हमारा जो रोल, अगर मीडिया को, आपको बहुत सारे लोग मीडिया को मोदी मीडिया कहते हैं, पक्षपात, हमारे पास पक्षपात की कोई स्थान नहीं है। आप जनता के दिल की बात लेना है और कुछ नहीं लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता और के कुछ नहीं कर पाएंगे आप इस बात के सिवा बस। दिल की बात, बस आओ बताइए। भैया तो नहीं बता रहे हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, आप बताइए इस बार दिल में किसके लिए जगह है? क्योंकि हम आपको नाम बता दे रहे हैं एक एक करके। अखिलेश भैया हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जी हैं, बहन जी इस बार खूब उछल रही हैं, और इधर योगी बब्बा हैं। तो क्या समझ में आ रहा है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, कौन नेता सही है? खुले दिल से, कोई मतभेद नहीं। हाँ, चाय पी लीजिए, एक दो घूंटा। अरे बोलिए, एक नेता का नाम बताने में इतनी शर्माहट का है? 4-5 चुस्की से मार के बता दो। अरे क्या दिक्कत है? अरे मुस्कुरा के आप तो रह गए भैया। आप युवाओं की पसंद जो अखिलेश है। अखिलेश, हाँ जी। इस बार मतलब डासना की जनता अखिलेश को, डासना की नहीं, पूरी यूपी की जनता अखिलेश जिला हापुड़ में गढ़ से हूँ मैं, गढ़ की भी जनता अखिलेश भैया को ही चुनेगी। मतलब कुल मिला के अगर हम पश्चिमी क्षेत्र की माने, मैं तो यहाँ रिश्तेदारी में आया हूँ। गढ़ जनता भी, गढ़ जिला हापुड़ पूरा अखिलेश भैया को जिताएगी। अखिलेश को, अखिलेश भैया, मतलब अखिलेश की सरकार हम माने की बन रही है। लेके की सरकार होनी चाहिए, पढ़ा लिखा है, सरकार चलाना जानता है, इनको तो कुछ पता नहीं है। अच्छा, ये जो अभी तक कुछ नहीं पता, जैसे चल रही है, राम भरोसे चल रही है ये तो, ठीक है जी। केजरीवाल ने सरकार चलाई है दिल्ली के अंदर, दोबारा पब्लिक ने चुना, उसकी कुछ खूबियां तो होंगी जो दोबारा आया है उस स्टेट में। नहीं वो ठीक है, आप कह रहे हैं। अगर पब्लिक भाई को साहब आप तो हर मौका बार दोगे, हमारे ऊपर सेवा यही आरोप दोगे। लगा रहे हैं कि हमें सब पता है। जब हमें जब सब पता है तो क्यों पूछ ना रहे तुम? हमें क्या, अगर हम आपसे पूछते हैं, मीडिया तो बीजेपी का है, मीडिया ही तो अब नहीं, इग्नोर करता है इन चीज को, बीजेपी हम थोड़े करेंगे। सुने आप हमारी बात सुने, हमें बीजेपी सैलरी नहीं देती, हमें योगी जी या मोदी जी कोई सैलरी नहीं देते। सैलरी तो इकट्ठी हम पहुंच जाती है होता सर। नहीं कि एक होता नहीं, जो हम काम करते हैं शायद कोई अच्छा या किसी प्रोफेशन का इंसान कर पाएगा, लेकिन हाँ पत्रकारिता धर्म है, जिगर में जो होती है ना, पत्रकारिता मानवता और सामाजिकता नाम की चीज बनी हुई है, उसे लेकर मैदान में उतरते हैं, आप सब जैसे लोगों से राय लेते हैं, और वो जो ऊपर बैठे हैं ना खादी कुर्ता पहन के, उनके तक अपनी बात, आपकी बात पहुंचाते हैं। बताएंगे। और मैं कुछ नहीं बताऊंगा साला। किसकी सरकार? सरकार किसकी बनेगी बताइए एक ना। तो अरे यहाँ सुनिए, वो भाई साहब का कहना है कि भाई साहब बोलने में हिचक, भाई साहब आपसे जानेंगे। अरे हमारे खुद अरे जेब किस- काटने का इस बार किसकी, बड़े भैया इस बार युवा किसकी सरकार बनवा रहा है यूपी में? भैया अखिलेश यादव की सरकार बढ़िया सरकार है। अखिलेश की सरकार। अखिलेश, अच्छा हम ये जानते हैं अखिलेश की बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है, और देश का जो युवा है, उत्तर प्रदेश का खास युवा है, अखिलेश मोदी के लिए उसके दिल में खास जगह है। लेकिन अखिलेश 5 साल का उनका कार्यकाल रह चुका है, मायावती का भी 5 साल का कार्यकाल रह चुका है, योगी जी का 5 साल का बीत चुका है। अब इन तीनों नेताओं में अगर हम इनके काम के दृष्टिकोण से या बाई नेचर, बाई कल्चर, बाई बिहेवियर इनको अगर हम देखें, तो आपको लगता नहीं कि अखिलेश से भी बेहतर आपके उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां उठ रही हैं, बहुत नेता हैं? अखिलेश तो बढ़िया है, अखिलेश भी है, ओवैसी भी ठीक है,
वही तो हम पूछे, ओवैसी साहब हैदराबाद से आए और उन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश में हम आए हैं तभी अब इस बार उद्धार होगा, अगर हम नहीं होते तो उत्तर प्रदेश में किसी का उद्धार नहीं होना। तो ओवैसी साहब को सब भूल ही जा रहे हैं। ओवैसी साहब भी अच्छे हैं, ओवैसी साहब तो आने मतलब बटेगा वोट, अखिलेश और ओवैसी में वोट बटेगा। यूपी में तो वही आना चाहिए ओवैसी। यूपी में ओवैसी। चलिए भाई साहब भी थोड़ा से कंफ्यूज हैं, इधर उधर जो भी है जैसा भी है। किसकी सरकार बना रहे हैं? अखिलेश भैया। अखिलेश। अखिलेश के लिए कुछ दिल में मतलब हम बोले तो क्या बोले, आप सही बताओ ना क्या बताओ अखिलेश ने क्या नहीं किया। अरे हम वही तो पूछ रहे, अखिलेश के ऊपर विश्वास है, 5 साल उन्होंने कार्यकाल उनका पूरा हुआ, उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशन, अखिलेश क्या करेंगे? अखिलेश के फिलहाल मैंने अभी जो उन्होंने वादे किए वो तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन जो पास्ट में वो कर चुके हैं वो तो सबको ही पता है। अखिलेश से पहले जो सरकार थी मायावती की, जिसकी भी थी, जब से आज़ाद हुआ है देश, अभी तक जिप्सी चली आ रही थी। जिप्सी, ठीक समझ रहे हो ना? तो पुलिस को भी सिर्फ स्कॉर्पियो जो आई है ना वो अखिलेश की सरकार में ही आई है। अच्छा, तब से उनको गाड़ी ओड़ी नहीं मिली? गाड़ी कहाँ मिली थी बताओ? वही पुरानी खचाड़ से चल रही है वो। हाँ, ये अखिलेश भैया की देन है। देखो यार, सुबह शाम इनोवा से पुलिस वाले हर फर इधर उधर मार के घूमते। वो भी तो है, वो भी तो वही है। पुलिस परेशान नहीं करती आम जनता को? आप बताइएगा, भैया को बताइएगा। भैया बता तो रहे हैं, पुलिस परेशान करती है ना? बिल्कुल करती है परेशान। सहयोग करती है। नहीं, पुलिस परेशान करती है, बिल्कुल करती है। अब बताइए, कह रहे परेशान करती है, आप कहते हैं सहयोग करती है। नहीं बिल्कुल नहीं, करती है पुलिस परेशान उन लोगों को करती है जो जनता को परेशान करते हैं। अरे नहीं यार, अरे इनका तो काम सर्वे करना है, हमारा काम है, इनका तो काम सर्वे करना है। यार आप भी अखिलेश की ही सरकार आएगी इस बारी। ओवैसी सब अखिलेश बन चुके हैं। हमारे धौलाना विधानसभा से असलम जी को टिकट हो चुका है और उनकी सीट पक्की है। पक्की ऐसे हो रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के लोगों की अखिलेश पहली पसंद है, उसके बाद योगी जी का भी नंबर है, लेकिन वो AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कम नहीं है, उनका भी बीच में लंगड़ घुस सकता है। और हमारे साथ दुकानदार हैं और उनसे हम पूछेंगे और हम चच्चा से पूछेंगे और चच्चा से भी बात करेंगे। पानी का समाधान क्या होना, बॉम्बे का समंदर फटा हुआ जो है ये लाइन यहाँ तक। हमें लग तो रहा है चच्चा दुकान बहुत पुरानी है आपकी। कितने साल पुरानी है दुकान? बस समझो 35 साल। 35 साल पुरानी दुकान। कमाई दवाई तो बढ़िया होती होगी। कमाई मोटी, मुझसे मोटी पूरे स्टैंड पे किसी की नहीं। नहीं, अरे हम तो पूछे 35 साल दुकान, तो मतलब यहाँ का फेमस दुकान है आपका। हाँ, फेमस दुकान है। और बताइए इस बार फेमस नेता किसे बना रहे हैं? आपके शाहरुख भाई को नेता बना रहे हैं हम। शाहरुख भाई को? जी। शाहरुख भाई किस पार्टी से हैं? वो अखिलेश यादव के यहाँ से हैं। समाजवादी पार्टी। जी। तो आ रहे हैं भाई साहब, कुछ लोग बुला रहे हैं, लेकिन हमारे साथ पीछे भी लोग बैठे हैं, उनसे भी और देखिए भाई साहब की दुकान बड़ी चमकीली दुकान है और इन्होंने 35 साल पुरानी दुकान है। और दोस्त, किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश ही है। हर अखिलेश, घर अखिलेश। बढ़िया छान रहे हो भाई। किसकी बनवा रहे हैं? वही अपना अखिलेश यादव और क्या? अखिलेश यादव। बिल्कुल अखिलेश यादव। हम हैं जिला बिजनौर से, यहाँ से नहीं है। अच्छा, अरे कहीं से भी हो, हैं तो यूपी बिजनौर से से हैं। हाँ, है यूपी से, है अखिलेश यादव भी। अखिलेश यादव। बाप रे बाप, हर यहाँ तो अखिलेश का वोट बैंक बहुत ही ज्यादा है भैया। अब आगे आते हैं भैया, हुमायूं मिर्जा, जिला महासचिव गाजियाबाद कांग्रेस। अच्छा, तो महासचिव साहब ये बताइए किसकी सरकार बनवा रहे हैं? अब आप लोग जहाँ हैं बनना तो उसी का, लेकिन बताइए आगे फिर कुछ। सरकार बहन जी के प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम प्रदेश में बदलाव ला रहे हैं और ये सब एक फर्जी खाना है, सब RSS का और बीजेपी का चंडू खाना है कि सपा आ रही है, कोई नहीं आ रहा है। जनहित के मुद्दों को अगर कोई उठा रहा है तो बहन प्रियंका गांधी उठा रही है। बहन प्रियंका गांधी तो उठा रही है। अभी आपके इसी चौराहा पे हर इंसान का यही कहना है, अखिलेश, सबका यही कहना। वो दुकानदार, ये भाई सब अखिलेश का नाम है। अभी प्रियंका तो दूर तक नहीं दिख रही है। आचार संहिता भी नहीं लगी है, अभी कोई अनाउंस नहीं हुआ है। जिस तरीके का माहौल क्रिएट बीजेपी अपने लोगों से करवा रही है, मुस्लिम वोट बैंक पे जिस तरीके से वो गिद्ध नजर, सपा एक अघोषित प्रवक्ता है भाजपा की, बसपा बोलने को तैयार नहीं है। किसान की, नौजवान की और महिलाओं की अगर सम्मान की कोई रक्षा कर रहा है, कोई लड़ रहा है, सड़क पे दिख रहा है तो बहन प्रियंका गांधी दिख रही है। भाजपा के पिट्ठू बने बैठे बसपा और सपा को बिल्कुल मुसलमान नकारेगा। बिल्कुल आपका कहना सही है, आप भाजपा को 1000 गाली दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन जनता को गाली थोड़ी ना दे पाएंगे। प्रियंका गांधी आप कह रहे हैं ये कर रही हैं वो कर रही हैं, उस जनता के बीच में जनता का दुख दर्द उठा रही हैं ऊपर, ठीक है हम मानते हैं प्रियंका गांधी पहुंची हैं, अभी बरेली पहुंची थी, सगल जहां जहां जनता के ऊपर दुख पहुंचता पहुंचती है, लेकिन आपके सामने ही आप भी हैं, प्रतिनिधि हैं आप, और जनता अखिलेश 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 अखिलेश, तो मैं आप बीजेपी को कोस रहे हैं, बीजेपी किसमें कौन सी गलती नहीं, है? बीजेपी की तो सारी गलती है। अपने पेड अपने कुछ वर्कर्स को मुस्लिम लोगों में खासकर छोड़कर ये एक एजेंडा बना देना कि मुसलमानों की पार्टी एक सपा है, सपा की तरफ मुसलमान रुझान कर रहा है, नहीं कर रहा है, गलत फहमी है ये सब। बीजेपी का है इसमें, हमें कोई बीजेपी का नहीं दिखा, सब सारे मैंडेट बहुत सारे लोगों को छोड़ा हुआ है। आपको अब एक पर्टिकुलर जगह पे तो कोई मिलेगा नहीं, लेकिन एक माहौल बनाने के लिए माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जबकि सिर्फ और सिर्फ बदलाव जो प्रदेश में आ रहा है वो कांग्रेस बहुत ही ज्यादा, बल्कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं हम प्रदेश में। बाबा भगाने वाले हैं, बाबा भगाने वाले हैं। अखिलेश भैया को कहाँ रखेंगे? अखिलेश भैया को देखेंगे, अगर कहीं जगह मिल जाएगी रख लेंगे, वरना तो अपना वो साइकिल के पीछे फूल लेके भगे फिरेंगे। अच्छा, अखिलेश भैया भी मतलब उनका प्रियंका दीदी है? हाँ, प्रियंका दीदी है, पक्का है, पक्का यूपी में पक्का। तो जो ये अभी बता रहे थे, ये क्या बता रहे थे, ऐसे चिल्ला रहे थे? अरे अभी आने माहौल तो आने दीजिएगा जनाब, अभी तो कोई आचार संहिता नहीं, कोई तारीख नहीं, अभी तो कुछ तो आने दीजिए मैदान में, कुछ तो क्लियर होने दीजिएगा। आचार संहिता लगेगी का तभी सब सही सही बोलेंगे, अभी क्या गलत बोल रहे हैं? अभी शायद हमारी किसी और से ही बात चल रही हो, जरूरी है। अच्छा, अभी गठबंधन हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, अभी चल रहा है। जब बीजेपी अपना दल, महान दल, फलाने 42 पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, जिसको कहते हैं ना शेर है, वो शेर 42 गीदड़ों के साथ चल रहा है। दीदी मतलब अभी कुछ उलट फेर कर सकती हैं? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उधर राजभर भी समाजवादी पार्टी में आ गए। अब आपको रणनीति बताते हैं यूपी की। अखिलेश भैया लगे पड़े हैं, जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ठीक है ना, वो सबको इकट्ठा करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। दीदी जी क्या है, सीना कांग्रेस का बड़ा चेहरा केंद्रीय पार्टी से सेंटर की पार्टी कर करके दीदी इधर उधर फुलझड़ी लेके घूम रही हैं। अब बीजेपी का क्या है, बीजेपी साध रही है सिर्फ क्या, हिंदू वोट बैंक, सबसे बड़ा हिंदू कौन, छोटा हिंदू कौन, बीच वाला हिंदू कौन। अब इसमें फंस कौन रही है बीच में, आपकी दीदी जी। ये अब आप कह रहे हो, अब दीदी जी इसमें कहीं ऐसा तो नहीं किसी के साथ गठबंधन करेंगे? थोड़ा आप अपने ऊपर वाले नेतृत्व से पूछिए, कुछ माहौल गड़बड़ लग रहा है हमको। नहीं, माहौल अगर गड़बड़ नहीं लग रहा है, हमारा अलायंस होगा, लेकिन मीडिया के सामने अलायंस नहीं होगा। अच्छा। हमारा जो चोरी लुके नहीं, हमारा अलायंस होगा जनता के मुद्दों को लेकर, हमारा अलायंस होगा किसानों की समस्याओं को लेकर, हमारा अलायंस होगा नौजवान लोगों को, जो भाजपा की झूठी सरकार ने कहकर कहा था कि युवाओं को रोजगार देंगे। क्या कह रहे थे प्रधानमंत्री? पकोड़ा बेचो। क्या कह रहे थे? नाले की गैस से चाय बना लो। क्या बोले थे? 2 करोड़ नौकरियां देंगे। क्या कहा था? विदेश काला धन आएगा। ना काला धन आया, ना युवाओं को नौकरी मिली, ना किसानों को सम्मान मिला। आज 11 महीने हो गए किसान बॉर्डर में बैठा हुआ है। यही देश की रणनीति। कहाँ हमारी जीडीपी टिकी हुई है? कृषि प्रधान देश है हम। क्या करा है मोदी जी ने सिवाय जुमलेबाजी के? बाबा ने क्या किया है? ठोको नीति पे काम कर रहे थे। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? ठोको नीति का अगर रिजल्ट उठा के देखें, 37% जो एनकाउंटर हुए वो माइनॉरिटी मुस्लिम लोगों के हुए हैं। चिल हो जाइए, चिल आराम से बताते हैं ना। आप मुद्दे उठाइए, जवाब दूंगा ना मैं। नहीं, मुद्दे ठीक है जी। आप जिस पार्टिया में है ना जी, दरअसल उस पार्टिया का ही स्थान कुछ हमको ठीक नहीं लग रहा है। उस पार्टी क्योंकि अभी हम यहाँ की हाल बता रहे हैं। अभी हमने जनता से पूछा, हर एक जगह हर जुबान में से ना तो ये 10, 12, 15 ये डांसना कस्बा हम ना आपको तो बता रहे हैं। मुख्यमंत्री बनाता आप है, सुनो, ना बिगाड़ता है। अरे हमारी बात तो आप सुने, इतना उत्तेजित काहे हो रहे हैं? बताइए। इसके अलावा भी दासना के पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, उसके अलावा कम से कम 16 से 17 जिले यूपी में घूम चुके हैं बाबा। अब उसके अलावा जो अखिलेश दीदी का खेल तो अखिलेश बिगाड़ रहे हैं, अब झूठा है बीजेपी पे कूद उछल रहे हैं। कोई मतलब नहीं निकलेगा। देखिएगा, जहां तक अखिलेश भैया की बात है, अखिलेश जी मुस्लिम वोटों पे उनकी निगाह है, सीधी सी बात। वो अखिलेश यादव जो आजम खां जिसने पार्टी को खड़ा किया, वो आजम खां, उसके लिए कोई धरना प्रदर्शन, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश जी ने कहा हो। मुसलमानों का वोट तो चाहिए अखिलेश को। एक 2 पैसे का दरोगा हज हाउस पे जब उद्घाटन करना अखिलेश के नेतृत्व में होता है, एक दरोगा कैबिनेट मंत्री को रोक देता है वीवीआईपी रास्ते से, तो ये अखिलेश क्या मुसलमानों को सम्मान देगा? अखिलेश सम्मान नहीं देगा।
मुसलमान को सम्मान मिलेगा अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पे। दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम ये कॉम्बिनेशन होने उत्तर प्रदेश में जा रहा है और बहुत जल्द आपको बदलाव महसूस होगा। भाई साहब का कुछ कहना है और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़े रहें। भाई साहब कुछ प्रश्न करना चाह रहे हैं, जी बोले। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि अभी जब ये कासगंज में मामला हुआ था कि जब एक मुस्लिम युवक को कस्टडी में पीट के अल्ताफ के साथ हुआ था, उसके बाद फिर प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही। ये वही कांग्रेस है जब सन 1994 में महिला आरक्षण बिल पास हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी पेश कर रहे थे, उस टाइम पे कांग्रेस ही छाती पीट के बोल रही थी कि महिलाएं आरक्षण क्यों लेंगी। तो इस पे आपका क्या कहना है कि आखिर ये आरक्षण का मुद्दा, चाहे दलित का मुद्दा हो चाहे मुस्लिम का मुद्दा हो, ये चुनाव के ही टाइम पे बम की तरह क्यों फटता है? और भाई आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। चुनाव के सबके अपने हथकंडे होते हैं चुनाव में आने के लिए। ये क्या होता है कि बॉर्डर पे चुनाव के टाइम ही आतंकवादी क्यों आते हैं? मैं भी तो सवाल कर सकता हूँ। चुनाव के टाइम पे ही कश्मीर में आतंकवादी सक्रिय हो जाते हैं। चुनाव के टाइम, चुनाव के हो रही है, इसके आप नहीं हो रही थी? नहीं, कहाँ हो रही थी बताइए? चुनाव, अभी चुनाव जो हुए हैं बंगाल चुनाव जब हो रहे थे तब भी आतंकवादी अलर्ट हो गए थे। बिहार चुनाव हुए, गलवान में 40-22 जवान मार दिए गए बिहार रेजिमेंट के। तो ये सब चीज तो जब से ये झूठी सरकार केंद्र पे सत्ता में आई है तब से इन लोगों ने झूठ सहारा नौजवानों को मरवाना इनका काम रहा है। आपने आतंकवादियों की बात करी, किसी मतलब महान व्यक्ति ने कहा था, आडवाणी जी ने कहा था कि हम बाहर के दुश्मनों से बाद में लड़ेंगे, पहले हमें अपने घर के दुश्मनों से निपटना है। आपको जब 70 साल कांग्रेस ने राज किया, नक्सलवाद कितना खत्म हुआ है आज आप ही बता दीजिए। नक्सलवाद इतना खत्म हुआ है, माननीय रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में क्या होता है, पुलवामा अटैक। यशस्वी गृह मंत्री के उसमें क्या होता है, उरी हमला। न जाने कितने नक्सलियों ने हमारे जवानों को शहीद किया है। आपको पता है, आप एनपीआरसी के रिपोर्ट उठाकर देखिएगा, जब से ये झूठी सरकार सन 2014 से जुमलेबाज सरकार बनी है, हमारे जवानों ने कितनी शहादत दी है आपको पता होगा। इस साल में 1800 जवान शहीद हो गए, पिछले 19, 20, 21 में। इन तीनों में लगा दिया जाए तो 1800 जवानों ने शहादत दी है। ये कहते थे नोटबंदी करके हमने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी। कहाँ से तोड़ दी? वो एक अधिकारी जो अपने साथ आतंकवादियों को बिठाकर कश्मीर के लाल चौक पर पुलिस अधिकारी से कहता है आप हट जाइए, आप हमारा गेम खराब कर रहे थे। कौन सा गेम था वो? सिकंदर सिंह का। कौन सा एक और पुलवामा की साजिश थी? तो ये सहानुभूतियों के साथ सरकार चलाना बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात नहीं है। 70 साल का जो बात कहते हैं कांग्रेस ने वो किया है। जो प्रधानमंत्री जी जब कहीं कच्चे में घूम रहे होंगे, जब हम IIT ले आए, जब प्रधानमंत्री जी कहीं चाय बेच रहे थे तब हम जाके एम्स ले आए, जब प्रधानमंत्री जी कहीं जाकर उनके जेवर गिरवी रख के चोरी कर रहे थे अपनी माँ के, ऑफिशियल बात है, खुद प्रधानमंत्री जी के मुँह से सुनी हुई बात है, तब हम इस देश को आधुनिक बना रहे थे, कंप्यूटर ले आए थे हम। आपका कहना ठीक है, बहरहाल आप कांग्रेस से हैं, आपका कहना ठीक है कि 70 साल कांग्रेस का राज्य रहा और 70 सालों में उसने भी काम किया। अगर सरकार काम नहीं की होती तो देश यहाँ तक नहीं पहुँचा होता, तो उस पर हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं है। बहरहाल हम मुद्दा आज का उठा रहे हैं और मुद्दा आज का ले रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में हमें जानना है हर एक इंसान से, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे हमें नहीं फर्क पड़ता। हमें फर्क ये पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत नेता गद्दी पर बैठ जाए। बहरहाल भाई साहब का भी कुछ और कहना है, एक बार भाई साहब से बात कर लें। जैसे कि आप कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं और इस टाइम पे यूपी की प्रतिनिधित्व प्रियंका गांधी कर रही हैं, ठीक है, तो बहुत से लोगों के बीच मन में सवाल रहता है कि आखिर ऐसा क्यों। उन्होंने 16 शब्दों की 16 लाइनों की एक सूची तो उन्होंने उसमें लिखा था कि हम हर जुम्मे की नमाज पे जाके हर एक पर्टिकुलर सिंगल मस्जिदों पे जाके हम अपने पर्चे बांटेंगे और उस पर्चों में ये लिखा हुआ था कि जिसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगे हुए हैं हम उससे वापसी होंगे। CNRC के विरोध में चाहे लखनऊ से जितने भी मुस्लिम भाइयों को उठाया गया था जो जेल में बंद हैं फर्जी मुकदमे में। तो मेरे कहने मतलब है कि आखिर दबा कुचला क्या सिर्फ मुस्लिम है या दबा कुचला हिंदू नहीं है, या उसमें दलित। आप अभी भी आप अम्बेडकर यूपी के अम्बेडकर नगर में जाके चले जाएंगे, वहाँ पे अगर एक बल्ब जल जाए तो वो लोग सोचते हैं कि बल्ब कैसे जल गई। तो इस पे क्या कहना कि क्या कांग्रेस को इस पिछलेपन के लिए हम सब भागीदार हैं। किसी एक पार्टी को अगर हम मतलब पीछे हैं तो सब जिम्मेदार। हाँ, सब जिम्मेदार नहीं, सब कहाँ आगे हैं बताइए आप। कौन सा विश्व गुरु बनने थे हम? सन 2022 में किसान की आय दुगनी होने वाली थी लेकिन उसकी हाय दुगनी हो गई।
आय की जगह तो उसकी हाय दुगनी हो गई ना। बात कर रहे हैं भाई साहब 16 सूत्रीय ज्ञापन की। इस देश को आज़ाद कराने में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पहले देश के शिक्षा मंत्री, क्या मिला हमें? कहीं रिजर्वेशन मिला? इस देश को आज़ाद कराने के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान, इस देश को आज़ाद कराने के लिए वीर अब्दुल हमीद कुर्बानियां दे, हम आरक्षण मिले औरों को। क्या मुसलमान का हक नहीं है आरक्षण पे? मुसलमान किस चीज में आरक्षण दिया गया? लेके आपके परमाणु शक्ति से लेके वीर अब्दुल हमीद तक और आज हुमायूं मिर्जा तक अगर बोल रहा है तो हमने देश की प्रगति और उन्नति के लिए काम किया है। और अगर मुसलमान के लिए कोई सोचता है, कोई एक पार्टी कोई अगर कोई ज्ञापन दे के कहती है कि हम इनको आगे बढ़ाएंगे, तो विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द हो जाता है। हमें आतंकवादी झूठे मुकदमों में फंसाकर जेलों में 10-10 साल रखकर हमें बरी कर दिया जाता है। कौन देगा उस 10 साल का हिसाब? नहीं, हम मानते हैं कि आपका दिल बहुत बड़ा है। आपने जैसे कांग्रेस से आप तो कहते हैं हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम मुस्लिम कौम के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वही नहीं करवाना चाहते साहब। वो तो सपा के साथ जा रहे हैं। जी है, थोड़ा सा 2 मिनट हम और लोगों से बात कर लें, उसके बाद हम आपकी राय जानेंगे। आप ही क्षेत्रीय नेता बहुत अच्छे हैं, आपकी तारीफ हम करेंगे। चच्चा, जैसे कि भाई साहब कांग्रेस से हैं और भी लोग हैं, सपा बसपा तमाम चिल्ला रहे हैं, आप भी किसी को पसंद कर रहे हैं? ना, हम ना कर रहे किसी पसंद। अखिलेश भैया? ना, बहन जी किसी को नहीं कर रहे। इस बार किसको वोट करेंगे? किसी को नहीं कर रहे, नहीं दे रहे किसी को वोट हम। देखो चच्चा, किसी को वोट ही नहीं देंगे इस बार, ये नोटा पे वोट दबाएंगे। तो बहरहाल जैसे कि आपने देखा, यहाँ की जनता, तमाम पार्टियां हैं, जैसे हमने 4 पार्टियां शुरू में ही आपको गिनाई, तो अभी तक फिलहाल सपा और बीजेपी पर जो कंपटीशन है वो दिख रहा है। लेकिन जो ये जमीनी स्तर, जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट है ना बाबा, बहुत खतरनाक होने वाली है। क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आएगा ये नेता बड़बोल बनते जाएंगे, ये और भी खतरनाक बोलेंगे। इनका जब खतरनाक बोले जाएगा तो यहाँ जो जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट है, आग जो धधकेगी वो बड़ी खतरनाक निकलेगी। लेकिन जनता की रिपोर्ट और जनता की राय आपको चौचक टीवी